यीशु ने किया ऐसा न्याय तो दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया। ऐसा न्याय ना तो देखा गया ना सुना गया। दोस्तों, ना इससे पहले कभी किसी ने किया, ना यीशु के बाद में कभी ऐसा न्याय कभी किसी ने किया। दोस्तों, जो लोग न्याय मान रहे थे, वो लोगों के मन में भी कोई भी उसके प्रति शिकायत नहीं रह गई और दोष लगाने का कोई भी कारण नहीं रह गया। और जिसका न्याय किया जा रहा था वो भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। दोस्तों, उसके मन में भी कोई कंप्लेन नहीं रह गई। एक ऐसा न्याय जिससे दोनों पक्ष बहुत ही संतुष्ट हुए। दोस्तों, आज का वीडियो यीशु मसीह के न्याय के एक झलक के विषय में है। जी हाँ, आज हम यीशु मसीह के न्याय की एक झलक देखेंगे, जबकि वो पूरी दुनिया का जीवितों का मृतकों का वो न्याय करने आने वाले हैं। लेकिन जानेंगे कि उस पर न्याय कैसा होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं जिसे आजकल हम देखते हैं वो न्याय होते हैं। यीशु मसीह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश है। दोस्तों, यीशु मसीह ये न्याय जो हमको मिलता है, ये पढ़ने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 1 से 11 पद में लिखा है। यीशु मसीह शाम होते ही जैतून के पहाड़ के ऊपर गए, रात भर वो प्रार्थना की और भोर को मंदिर में लौटे रूहान लोगों को उपदेश दे रहे थे। और उसी वक्त कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह के पास एक स्त्री को पकड़ कर लाए और उन्होंने यीशु के सामने उस स्त्री को प्रेजेंट किया। और जैसे ही वो उस स्त्री को लेकर के आए, वो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे। दोस्तों, जबकि यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना से सीधा जो है अपने चेलों के पास आया करते थे कि वो प्रचार कार्य खुद निकले चेलों के साथ, लेकिन इस बार वो सीधे मंदिर में चले आए। और दोस्तों, वहाँ पर जैसे उनको पहले से मालूम था कि आज उनको क्या करना है, आज का दिन अनोखा है, लेकिन जैसे ही वो शास्त्री और फरीसी यीशु के पास आए, उस केस को स्त्री के उस बेविचार के जो किसी बेविचार में पकड़ी गई थी उसको लाए। उन्होंने सारे माहौल को चेंज कर दिया और सारे लोग जितने भी सुन रहे थे वो लोग यीशु को सुनना चाहते थे कि यीशु क्या न्याय करेगा और कैसा न्याय होगा। दोस्तों, लोग बहुत ही जो है उस उत्सुकता से भर गए यीशु के न्याय के विषय में कि क्या यीशु सिर्फ प्रचार ही कर सकता है, क्या केवल वो वचन ही बता सकता है, या वो न्याय भी कर सकता है। दोस्तों, ये जो न्याय के लिए आए थे, ये शास्त्री और फरीसी थे जो यीशु को हमेशा ही जो है किसी न किसी उसमें फंसाना चाहते थे, दोष लगाना चाहते थे और वो उसके चेहरे को खराब करना चाहते थे कि यीशु को गलत साबित करे। लेकिन दोस्तों, यीशु के बारे में पूर्ण रीति से कभी किसी ने नहीं जाना। दोस्तों, बाइबल में भी सिर्फ उतना ही लिखा है जितना कि हमको सिर्फ उद्धार के बारे में मालूम हो। पूरी बातें बाइबल में भी नहीं लिखी गई। यदि लिखी जाती तो शायद दुनिया में भी ना समाती। दोस्तों, उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये स्त्री बेविचार करते ही पकड़ी गई और मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है कि इस प्रकार की स्त्री को पत्थरवाह सरेआम पूरी जनसभा के सामने पत्थरवाह करके मार दिया जाए। सो हमारी व्यवस्था में ऐसा लिखा है। दोस्तों, जब उन्होंने कहा, यीशु ने उनका विरोध नहीं किया, उन्होंने जो है एक ऐसा जवाब दिया जिससे उनके मुंह बंद हो गए और जिससे उनके अंदर कोई जवाब ही नहीं रह गया। और वो मानो जवाब देना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ भी युक्ति नहीं बन पा रही थी कि उसका तोड़ कैसे निकाले। दोस्तों, यीशु ने उनसे कहा कि तुम में पहला पत्थर वो मारे जो तुम में निष्पाप हो। दोस्तों, जब ये बात कही कि तुम में पहला पत्थर वो मारे, तुम में वो पत्थरबाजी करे जो निष्पाप हो, तुम में से जिसने कभी पाप ना किया हो। दोस्तों, जब ये बात सुनी, सब लोगों के हाथ ऊपर के ऊपर ही रह गए और नीचे नहीं आए। दोस्तों, लोगों के हाथों में पत्थर थे और जब वो
वो जो है उसको पत्थरवाह करना चाहते थे। और जो उन्होंने कहा कि मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि हम पत्थरवाह करें, तो मूसा की व्यवस्था की चर्चा उन्होंने की इसलिए कि क्योंकि वो जानते थे कि वो व्यवस्था का विरोध नहीं कर पाएंगे। जहाँ व्यवस्था का विरोध करेंगे तो वो दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो जाएंगे कि वो विरोधी है और दोस्तों वो मसीह नहीं है। लेकिन यीशु ने ऐसा किया जिससे ना तो विरोधी ना तो व्यवस्था टूटी, ना व्यवस्था के खिलाफ गए और ना ही जो है उन लोगों के मंसूबे पूरे हुए। उन्होंने कहा तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे, और सबके हाथ नीचे हो गए। और जो है वो शांत खड़े रहे और वो जो है शांत खड़े होकर के देखते रहे कि कोई वहाँ पर जो है वह क्या करेगा। लेकिन उसके बाद वो जो है फिर से जमीन पे झुके और झुकने के बाद वो फिर से जमीन पे कुछ लिखने लगे दोस्तों। और जो लिख रहे थे लोग देख रहे थे, एक दूसरे को मुंह को ताक रहे थे कि कौन व्यक्ति पहले पत्थर मारेगा। जो वो उन्होंने अपने अंदर देखा तो उनको अपने गुनाह याद आ गए कि अरे नहीं, मैंने तो गुनाह किया, मैं निष्पाप नहीं हूँ। क्योंकि दोस्तों मूसा ने ये नहीं कहा था कि बेविचारी स्त्री को पत्थर वाह करके मार दिया जाए, वरन उसने कहा था कि बेविचारी स्त्री को और इस प्रकार की स्त्री को पत्थरबाजी किया तो जाए, लेकिन पहले उसका हाथ उठे जो निर्दोष हो, जो निष्पाप हो, जिसने पाप ना किया हो। और दोस्तों ये काम करने का अधिकार सिर्फ उसी के पास था। दोस्तों ऐसा कोई भी नहीं था जो निर्दोष रहा हो परमेश्वर की दृष्टि में, जो जिसने कभी पाप ना किया हो। दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसलिए यीशु मसीह फिर से जमीन पर झुक बैठे और झुके और वो लिखने लगे। दोस्तों वो जमीन पे क्या लिख रहे थे दोस्तों, और सदूकी और शास्त्री फरीसी इसको देख रहे थे कि ये किस प्रकार का धर्म संकट है। और इस प्रकार से वो सभी लोग झूठे हो गए और ना व्यवस्था टूटी और ना ही वो जो है उसी स्त्री को इस पाप के लिए दंड दे पाए। और जब वो सभी लोग चले गए तो दोस्तों एक एक करके सब वहाँ से निकल गए। वो सोचने लगे यदि मैं पत्थरबाजी कर ही नहीं सकता, न्याय हो ही नहीं सकता, तो फिर वो क्या करेंगे। वहाँ से एक एक करके सब चले गए और जाने के बाद उस जगह में सिर्फ अकेली स्त्री रह गई। जहाँ पर वो बैठी थी उसी जगह में वो स्त्री बैठी रही दोस्तों। और यीशु मसीह जमीन के ऊपर लिखते ही रहे और वो स्त्री यीशु के मुंह को तराशती रही, देखती रही, अपने मसीहा को देखती रही, निहारती रही, अपने मसीहा की आंखों की तरफ देखती रही, जिसने उसको इतने बड़े पाप से मुक्ति दी, इतना बड़ा पाप क्षमा कर दिया, जिससे अभी उसकी आंखों के सामने मृत्यु दंड घूम रहा था, मौत घूम रही थी। वो अपने भविष्य को साफ देख पा रही थी कि आज मेरा मृत्यु है, आज मुझे मृत्यु दंड मिलने वाला है, और वो जान रही थी कि आज मेरा अंत हो जाएगा। लेकिन इस मसीहा ने, प्रभु यीशु मसीह ने दोस्तों, उसने इतनी आसानी से उसको बचा लिया दोस्तों कि वो स्त्री अंदर से पश्चाताप करने लगी, फूट फूट के रोने लगी, बिलक बिलक कर अफसोस करने लगी। और उसने मन फिराया। यीशु ने सीधे होकर उससे पूछा, हे नारी, हे स्त्री, वो सब कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर पत्थरवाह नहीं किया? उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने भी नहीं किया। तब यीशु ने जो है उससे कहा कि जा, मैं भी नहीं करता, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, न्याय नहीं ठहराता। दोस्तों अब जो है सवाल ये बात का उठता है कि जब इस व्यवस्था में कहा गया था कि पहला पत्थर वो मारे निष्पाप हो, तो उसका न्याय नहीं किया गया। यीशु ने कहा, मैं भी न्याय नहीं करता। इस प्रकार उस स्त्री के पाप क्षमा कर दिए गए और ये न्याय ने ये एक इतिहास बना दिया जो आज तक वर्तमान है। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि यीशु ने जो है कैसा न्याय किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।